गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज मैं अपने न्यू ट्राइपॉड से वीडियो बना रही हूँ और ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही मस्त सा मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो जरूर शेयर करूंगी, आप देखना। बहुत सही प्रोडक्ट है और बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस वगैरह बनाने का शौक है तो आज बहुत टाइम के बाद मैं इस तरीके से वीडियोस बनाने बैठी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एक्चुअली जो हमारा टूर था उससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा अब एक एक करके रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, सबको हम रिप्लाई एक साथ फिर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बीच में वीडियो डाला था कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हमको पुलिस, जो बात है वो पुलिस तक पहुँच गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ हो गया था। तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था कि बात जो है वो पुलिस तक पहुँच गई थी। देखो, आप कहीं पे भी बाहर जाते हो ना, जब आजकल घूमने वगैरह, तो कैसा हो गया कि आजकल हर जगह आपको बाइक जो है वो रेंट पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप बाइक रेंट पे लेते हो एंड आप निकल लेते हो। आपका 12 घंटे का कुछ रहता है उनका। सुबह में अगर आप 8 बजे ले रहे हो तो शाम के 8 बजे तक 500 रुपीज़ वो चार्ज किए थे हमसे, और पेट्रोल हमारा खुद का था, ठीक है। अब वो टैक्सी बाइक थी, टैक्सी बाइक इन द सेंस कि पहले आप सुनिए, चलिए। तो उन्होंने दे दिया हमको कि आप घूम लो, फिर 8 बजे आप हमको बाइक दे देना, और अगर आपको फिर और एक्स्ट्रा डे के लिए चाहिए तो आपको 500 अलग से पे करना पड़ेगा एंड पेट्रोल आप खुद भरवाओ। तो हमने सोचा ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। फिर बाद में भाई हुआ क्या कि हम सुबह में इन्होंने 9 बजे कुछ लिया था और हम पूरा बुधवार को हम जाके बाबा जी का दर्शन करके आए, और नैनीताल में भी हमने जू वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, बहुत अच्छे खासे तरीके से सब कुछ घूम लिया था। फिर शाम को ना हम माता नैना देवी मंदिर जा रहे थे। तो माता नैना देवी मंदिर जब आप जाते हैं ना अंदर से, तो वहाँ पे चल चल के ही जाना है, बाइक वगैरह नहीं लेके जा सकते। एंड आप मॉल रोड पे जो है वो क्या है कियारा, आजा। सो गाइज, मॉल रोड पे भी ना आप बाइक अपनी खड़ी नहीं रख सकते हो, आप वहां पे जाके घूम सकते हो, लेकिन बाइक आप घूम सकते हो, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि बाइक आप साइड पे पार्क कर दो एंड देन आप निकल जाओ घूमने के लिए, तो आप वो चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने हाँ, तो हमने सोचा बाइक हम साइड पे कर देते हैं एंड देन हम माता नैना देवी जो मंदिर है हम घूम के आ जाते। घूम तो एक्चुअली हमने पहले एक दिन लिया था, लेकिन उसे शॉपिंग वगैरह करना था, तो ये हुआ कि हम शॉपिंग वगैरह कर लेते, क्योंकि थर्सडे को हमारी जो है वो ट्रेन थी। तो वहां पे हम जैसे ही अंदर गए वैसे ही पुलिस वालों ने हमको रोक लिया और बोला कि आप क्या बोलते हैं, साइड पे बाइक करिए और लाइसेंस दिखाइए। तो मेरे हस्बैंड ने लाइसेंस दिखाया अपना, और जैसे उन्होंने गुजरात का देखा पासिंग, वैसे उन्होंने कुछ बोला नहीं हमको। उन्होंने कहा आपने बाइक किसके पास ली है, तो इन्होंने जो भी नाम था उसका उन्होंने दिया। तो वो पुलिस वाले बोले कि आप एक काम करिए, उसको फोन करके यहाँ बुलाइए, क्योंकि ये टैक्सी बाइक है और यहाँ पे हम अलाउ नहीं करते कि टैक्सी बाइक जो है वो इस तरीके से चलाई जाए। अब देखिए रीजन क्या है, अब जो है वो समझते हैं कि टैक्सी बाइक और रेंटेड बाइक में डिफरेंस क्या है। टैक्सी बाइक ऐसी है ना कि आप, मेरी बाइक है समझो, अगर टैक्सी बाइक, ठीक है, मेरी बाइक है येलो नंबर प्लेट के साथ, तो वो मैं सिर्फ चला सकती हूँ और एक पैसेंजर मैं पीछे बैठा सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरी खुद की बाइक है तो मैं वो बाइक चला सकती हूँ, पीछे एक पैसेंजर मैं बिठा सकती हूँ। अब उसमें रेंटेड बाइक में क्या है कि बाइक मेरी है, मैंने आपको दे दिया, आप उस पर घूमो आराम से, सिर्फ आप मुझे वो रेंट दे दो, ठीक है। तो इनकी बाइक जो थी वो रेंटेड नहीं थी, इनकी बाइक टैक्सी बाइक थी, यानी आपको कंपलसरी ड्राइवर को जो है वो चलाना ही पड़ेगा, सिर्फ एक पैसेंजर बिठा के। तो अब गलती किसकी थी उसमें, वो बंदे की थी, ठीक है, कि हमको उन्होंने बताया नहीं कि टैक्सी बाइक और रेंटेड बाइक में ये है। और किसी को भी वहां पे जितने टूरिस्ट जाते हैं ना, सबको वो ऐसे ही करते हैं, टैक्सी बाइक है और वो उठा के दे देंगे रेंट पे। तो काफी लोगों को, हमारे साथ भी पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ा हुआ था कि जिसकी बाइक है उसको आप बुलाइए। हमने उसको फोन किया, प्रतीक ने बोला भाई पुलिस वाले ने आपकी बाइक पकड़ ली है और चालान मांग रहे हैं, तो चालान तो तुमको ही देना, मतलब उसी को बोले थे कि उस चालान उससे कटेगा, क्योंकि आपकी तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, आप टूरिस्ट हो, ठीक है। तो बहुत स्वीट पुलिस वाले अंकल थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा कि जो भी आपका सामान है
हमको उन्होंने पूछा भी था कि आपने पूरा घूम लिया, तो हमने कहा हाँ, तो जू वगैरह सब, रोपवे वगैरह सब जाके आ गए। तो बोले ठीक है, अब आपको अगर बाइक का काम नहीं है तो आप बाइक यहाँ पे रख दीजिए, आप अपना जितना भी सामान है बाइक के डिक्की में से आप निकाल लो और आप चाबी मुझे देके चले जाओ। बहुत स्वीट तरीके से वो अंकल ने बात किया था हमसे। तो फिर बाद में हमने दे दिया वो चाबी उनको, सामान वगैरह हमने सब निकाला, क्योंकि हमने शॉपिंग थोड़ी बहुत कियारा के लिए करी थी, तो हमने वो सारे सामान निकाले। उसके बाद हम चले गए और मैं अभी यहाँ पे क्लिप ऐड कर रही हूँ। तो भाई जब बोलो पुलिस वालों को कंप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ भाई ठीक है, तेरे से जो होता है बंद कर ले, ठीक है चल। अभी रुक जा तेरे को फोन, रुक जा। जिसको नहीं पता है चीजें, उसको समझ में आता है कि आप अगर इस तरीके से बोलते हो तो। मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि वो खुद ही ड्राइविंग के पीछे इतने पागल हैं कि उनको ड्राइविंग वगैरह बहुत, और हर जगह वो ड्राइविंग आराम से करते हैं। तो और सबसे सेफेस्ट जो है वो ड्राइविंग उनकी बहुत अच्छी ड्राइविंग है। तो इस तरीके से तो है नहीं कि रफली चला रहे, कहीं भी मन किया घुसा दिए, ना कुछ पता चल रहा है ना कुछ। भाई इलिटरेट पब्लिक तो है नहीं, ठीक है, कि कहीं बोर्ड मारा है, कुछ मारा है तो उनको दिख भी नहीं रहा है, बस मन ने अपना लेके चले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमको सारी चीजें पता है, सब मालूम है। तो फिर उन्होंने बहुत बोला आप कौन से होटल पे हो, हमको पता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे आके। तो देखो, अगर आपको नहीं पता है ना चीजें, तो आपको शायद आप डर जाओगे और शायद वो जो कह रहे हैं आप वो कर भी दोगे, ठीक है। तो इसलिए अब इस जगह पे ऐसा था कि मेरे हस्बैंड को सारी चीजें पता है, देखो उनको मालूम है कि कुछ होने वाला है नहीं, ये फालतू का बबड़ कर रहा है। तो पुलिस वालों को इन्होंने बोल दिया था कि ऐसा ऐसा मैटर है, और वो बार बार फोन करके ये वो कर रहा है। उन्होंने कहा हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। तो क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे ना, उसी होटल पे वो आया था हमको बाइक देने के लिए। तो मुझे थोड़ा ये सब चीजों में वो लगता है कि हम कहीं अदर स्टेट पे घूमने गए हो, कहीं कुछ गए हो, तो थोड़ा सा सेफ्टी जो है वो अपने हाथ में है, किसी के साथ फालतू का वो करना जरूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने नॉर्मली बिल्कुल काम तरीके से सब कुछ हैंडल कर लिया था, हो गया था। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, अगर आप कहीं जाते हो तो ये जो इस ट्रैप में ना बहुत सारे पब्लिक फंस जा रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे क्या, हर एक पब्लिक जो है उनको पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। नंबर प्लेट येलो है तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो घूमने मतलब रेंट पे है तो ठीक है, पर उसमें भी ये है कि टैक्सी बाइक भी चल रही है और उसमें रेंटेड बाइक भी चल रही है येलो नंबर प्लेट वालों के साथ। तो क्योंकि पुलिस वहाँ की लोकल है तो उनको चीजें पता रहती हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर जो बाहर से आए हैं टूरिस्ट हैं उनको नहीं कुछ पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर लेते हैं आपके पास से। तो ये सारी चीजों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब हम एक बार जाके आए, हमारे साथ ऐसा हुआ, बाकी बहुत सारी ऐसी पब्लिक थी जिनके साथ ऐसा हुआ, जो बाइक लेके घूम रहे थे, सबको कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ रही थी और बोल रही थी भाई लाइसेंस दो और चाबी देके हमको आप जाओ, और इस तरीके से बाइक नहीं आप चला सकते हो। तो उनको भी पता है, पुलिस वालों को भी पता है कि यहाँ की जो लोकल है वो मिस्टेक ऐसा कर रही है, क्योंकि सामने वाली की तो कुछ गलती है नहीं, ठीक है। तो चालान वगैरह कुछ किसी के पास से वो नहीं लेते हैं, टूरिस्ट वगैरह के पास से, जिसकी बाइक है सब कुछ उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा ये बीच में ये जो मेघालय का केस हुआ है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बाहर अगर आप जाते हो तो चीजें बहुत आँख कान कुछ आपको खुला रखना पड़ता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। तो गाइज यही है कि अगर आप कहीं जाते आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों में आपको बहुत चीजें जो है ना वो समझ के और चलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट में गए हो और आप अपनी ही मनमानी चलाओगे, तो ऐसा नहीं हो जाए। बहुत सारी जगह आपको थोड़ा सा काम तरीके से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी इसलिए, और मैं वो क्लिप ऐड करूंगी, आप सुनना कितना वो बोल रहा था। मतलब सोचो, खुद की गलती उसकी है, उसको पता है कि मेरी गलती है। हमारे जैसे उसके साथ रोज होता होगा कि उसकी बाइक पकड़ी जा रही है और उसको चालान भरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन लोग इस लहजे में बात करते हैं कि समझ में नहीं आता कि खुद की गलती है। वही है कि आप मतलब खुद की गलती होने के बावजूद भी बोलते ना, कुछ कहावत है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो बस वही वाला हाल है कि उनके खुद की गलती पे वो सुनाए जा रहे हैं कि नहीं पेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा, 2000 रुपये चालान मांग रहा है, 2000 आपको भरना पड़ेगा। हम क्यों भरेंगे भाई, एक कॉमन सी बात है, हम क्यों भरेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें पब्लिक जो है, आप कहीं पे भी ऐसे जाते हैं ना, तो चीजें इतने इजीली किसी की भी ट्रैप में मत आइए, अपना खुद का दिमाग लगाइए। आपको भगवान ने अच्छा खासा सब कुछ सेंस दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप थोड़ा सा सोचिए
वहाँ के जो पुलिस हैं उनसे कंसल्ट करिए। ऐसे किसी की भी कही हुई बातों पे ऐसा तुरंत ही आ जाना कि अच्छा ठीक है। वहाँ पे उसने भी बहुत हमको डराया था कि हम, मुझे पता है होटल आपका कौन सा है, मैं आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा वैसा। पर प्रदीप को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, फालतू का बबड़ कर रहा है, क्योंकि पुलिस वाला ने सीधे बोल दिया था कि आपकी कुछ गलती नहीं है, आप जाइए, उसको सिर्फ यहाँ पे भेज दीजिए, हम उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे तो लगता है शायद लाखों वगैरह भी पड़ा होगा उसको, क्योंकि जिस तरीके से वो धमकियां दे रहा था। तो ऐसे सब चीजें होती रहती है गाइज। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ट्रैवलिंग का कैसे आपने किया था, कैसे क्या क्या किया था। तो वो गाइज मैं कल ज़रूर अपलोड करूँगी वो वीडियो ट्रैवलिंग वाला। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा कि आप कैसे बाई फ्लाइट भी, बाई ट्रेन भी एंड बाई कार भी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया, आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या बुकिंग किए थे, कैसे किए थे। तो गाइज वो कल का वीडियो पूरा आएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे सारे वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, शॉर्ट्स पे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे लुक्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने वो किया है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप ऑनलाइन का ये लिंक दे दीजिए, पर गाइज वो सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन नहीं है, सब कुछ ऑफलाइन है। तो सॉरी, मैं आपको ऑफलाइन का लिंक कैसे दूंगी, तो बाकी मैं बता दूंगी आपको कैसे क्या, कब पैरअप किया था, कहाँ से लिया था, क्या किया था, सब बता दूंगी। सब धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।